सोचिए, आप एक रूम में एंटर करते हैं। वहां बहुत लोग मौजूद हैं। कुछ लोग लाउड हैं, कुछ साइलेंट, कुछ मुस्कुरा रहे हैं, कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं। लेकिन अचानक आपको महसूस होता है कि असली पावर उन लोगों के पास नहीं जो सबसे ज्यादा बोल रहे हैं। असली पावर उन लोगों के पास है जो क्वाइटली गेम को समझ रहे हैं, जो इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, जो टाइमिंग समझते हैं और जो लोगों के दिमाग को इन्फ्लुएंस करना जानते हैं। दुनिया हमेशा से पावर के गिर्द घूमती रही है, चाहे किंग्स का जमाना हो, एम्पायर्स का, पॉलिटिक्स का, बिजनेस का या मॉडर्न सोशल मीडिया का। जो इंसान पावर को समझता है वो दुनिया को डिफरेंट नजर से देखता है। इसी हिडन गेम को एक्सपोज करती है रॉबर्ट ग्रीन की लेजेंडरी किताब द 48 लॉज ऑफ पावर। ये सिर्फ एक बुक नहीं, ये ह्यूमन बिहेवियर का डीप स्टडी है। ये किताब आपको वो रूल्स बताती है जो हिस्ट्री के पावरफुल लोग यूज करते आए हैं। किंग्स, जनरल्स, पॉलिटिशियंस, बिजनेस लीडर्स और मास्टर मैनिपुलेटर्स। रॉबर्ट ग्रीन ने सेंचुरीज की हिस्ट्री को स्टडी करके 48 पावरफुल लॉज निकाले जो एक्सप्लेन करते हैं कि पावर कैसे गेन की जाती है, प्रोटेक्ट की जाती है और लूज होती है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, ये किताब मोरालिटी की लेक्चर नहीं देती। ये दुनिया को वैसे एक्सप्लेन करती है जैसी वो असल में है, कभी ब्यूटीफुल, कभी डेंजरस, कभी क्रूअल। और इसीलिए ये किताब इतनी एडिक्टिव और कंट्रोवर्शियल बनी। आज हम इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किताब के मेजर लेसन्स को सिंपल और एंगेजिंग रोमन उर्दू में समझेंगे। और यकीन मानिए, वीडियो के एंड तक आप दुनिया को पहले से डिफरेंट नजर से देखना शुरू कर देंगे। किताब का पहला और सबसे फेमस लॉ है नेवर आउटशाइन द मास्टर। मतलब कभी भी अपने बॉस, टीचर या पावरफुल पर्सन को ऐसा फील मत कराएं कि आप उससे ज्यादा इंटेलिजेंट या टैलेंटेड हैं। ह्यूमन ईगो बहुत सेंसिटिव होती है। अगर आप किसी पावरफुल इंसान को इनसिक्योर फील करवा दें तो वो सीक्रेटली आपका एनिमी बन सकता है। रॉबर्ट ग्रीन हिस्ट्री से एग्जाम्पल्स देते हैं जहां टैलेंटेड लोग सिर्फ इसलिए डिस्ट्रॉय हुए क्योंकि उन्होंने अपने मास्टर्स को ओवरशैडो कर दिया। लेसन सिंपल है, अगर आप राइज करना चाहते हैं तो लोगों को कंफर्टेबल फील कराएं, स्पेशली उन लोगों को जो ऑलरेडी पावर में हैं। दूसरा लॉ कहता है नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स। हम अक्सर सोचते हैं कि दोस्त हमेशा लॉयल होते हैं, लेकिन ग्रीन कहते हैं कि कभी कभी फ्रेंड्स जेलसी और इमोशंस की वजह से डेंजरस बन जाते हैं। स्ट्रेंजर्स या फॉर्मर एनिमीज ज्यादा लॉयल प्रूव हो सकते हैं क्योंकि उनके पास खुद को प्रूव करने का मोटिवेशन होता है। ये सिनिकल लग सकता है, लेकिन किताब रिपीटेडली वॉर्न करती है कि इमोशंस और पावर डीपली कनेक्टेड हैं। तीसरा लॉ, कंसील योर इंटेंशंस। अगर लोग एग्जैक्टली जान लें कि आप क्या प्लान कर रहे हैं तो वो आपको स्टॉप कर सकते हैं। पावरफुल लोग अक्सर अपनी रियल स्ट्रैटेजी हाइड करते हैं। वो काम और अनप्रिडिक्टेबल रहते हैं। ग्रीन कहते हैं कि मिस्ट्री पावर क्रिएट करती है। अगर आप हर वक्त सब कुछ रिवील कर दें तो लोग आपको इजीली रीड कर लेंगे, लेकिन अगर आप थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल और स्ट्रेटेजिक रहें तो लोग कॉशियस रहते हैं। अगला लॉ बहुत पावरफुल है, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। पावरफुल लोग अननेसेसरीली ज्यादा नहीं बोलते। जितना ज्यादा इंसान बोलता है उतना ज्यादा मिस्टेक्स और वीकनेसेस रिवील करता है। साइलेंस कभी कभी वर्ड से ज्यादा पावरफुल होती है। आज के सोशल मीडिया एरा में यह लॉ और इंपॉर्टेंट हो गया है। लोग कॉन्स्टेंटली ओवरशेयर करते हैं, अपनी प्लान्स, अपनी इमोशंस, अपनी वीकनेसेस। लेकिन जो इंसान कंट्रोल्ड और थॉटफुल कम्युनिकेशन करता है उसकी प्रेजेंस स्ट्रॉन्गर होती है। अगला लॉ कहता है सो मच डिपेंड्स ऑन रेप्यूटेशन, गार्ड इट विथ योर लाइफ। रेप्यूटेशन इनविजिबल पावर होती है। अगर लोग आपको कॉम्पिटेंट, डिसिप्लिन्ड और रिलायबल समझें तो अपॉर्चुनिटीज ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होती हैं। लेकिन अगर रेप्यूटेशन वीक हो जाए तो लोग रिस्पेक्ट लूज कर देते हैं। ग्रीन कहते हैं कि रेप्यूटेशन को केयरफुली बिल्ड और प्रोटेक्ट करना चाहिए। एक स्ट्रॉन्ग रेप्यूटेशन शील्ड की तरह होती है, यह आपको अटैक से प्रोटेक्ट करती है। अगला लेसन, कोट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट्स। दुनिया अटेंशन पर चलती है। अगर लोग आपको नोटिस ही ना करें तो आप इनविजिबल हो जाते हैं। हिस्ट्री के बहुत पावरफुल लोग ड्रामेटिक और मेमोरेबल थे। उन्हें पता था कि विजिबिलिटी इन्फ्लुएंस क्रिएट करती है। लेकिन ग्रीन वॉर्न करते हैं कि नेगेटिव अटेंशन और चीप अटेंशन में डिफरेंस होता है। गोल ये होना चाहिए कि आप मेमोरेबल और इंपैक्टफुल बने। किताब का एक और डेंजरस लॉ है, गेट अदर्स टू डू द वर्क फॉर यू। पावरफुल लोग हर चीज खुद नहीं करते, वो सिस्टम्स और लोगों को यूज करते हैं। ये सिर्फ मैनिपुलेशन नहीं,
लीडरशिप का भी पार्ट है। अगर आप सब कुछ खुद करेंगे तो एग्जॉस्ट हो जाएंगे। सक्सेसफुल लोग डेलीगेशन और इन्फ्लुएंस समझते हैं। अगला लॉ, मेक अदर पीपल कम टू यू। ग्रीन कहते हैं कि जो इंसान कॉन्स्टेंटली दूसरों के पीछे भागता है वो वीक पोजीशन में आ जाता है। असली पावर तब होती है जब लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हों। बिजनेस, पॉलिटिक्स, रिलेशनशिप्स, हर जगह यह प्रिंसिपल अप्लाई होता है। अगर आप वैल्यू क्रिएट करते हैं, कॉन्फिडेंस शो करते हैं और स्कैर्सिटी मेंटेन करते हैं तो लोग नेचुरली आपको इंपॉर्टेंस देने लगते हैं। एक और फेमस लॉ, विन थ्रू योर एक्शंस नेवर थ्रू आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट्स रेयरली माइंड्स चेंज करते हैं। लोग इमोशनली अटैच्ड होते हैं अपनी ओपिनियन से। अगर आप डायरेक्टली उन्हें रॉन्ग प्रूव करने की कोशिश करें तो वो डिफेंसिव हो जाते हैं। ग्रीन कहते हैं कि बेस्ट स्ट्रैटेजी ये है कि रिजल्ट्स और एक्शन से प्रूव करें। सक्सेस आर्ग्यूमेंट से ज्यादा लाउडली बोलती है। किताब का एक पावरफुल लेसन इमोशंस के कंट्रोल के बारे में है। डू नॉट कमिट टू एनीवन। ग्रीन कहते हैं कि इमोशनली ओवर अटैच्ड होना पावर वीकन कर सकता है। अगर आप हर वक्त साइड्स चूज करते रहें तो फ्लेक्सिबिलिटी लूज हो जाती है। स्ट्रेटेजिक लोग ऑप्शंस ओपन रखते हैं। वो ऑब्जर्व करते हैं, सिचुएशन समझते हैं और फिर मूव करते हैं। अगला लॉ, लर्न टू कीप पीपल डिपेंडेंट ऑन यू। अगर आप रिप्लेसेबल हैं तो आपकी वैल्यू कम हो जाती है, लेकिन अगर लोगों को फील हो कि उन्हें आपकी जरूरत है तो आपकी पोजीशन स्ट्रांग होती है। इसका मतलब मैनिपुलेशन नहीं, इसका मतलब यूनिक वैल्यू क्रिएट करना है। स्किल्स, नॉलेज, रिलायबिलिटी, लीडरशिप, ये सब इंसान को इंडिस्पेंसिबल बना सकते हैं। किताब रिपीटेडली ह्यूमन साइकोलॉजी को एम्फसाइज करती है। हम लॉजिकल क्रिएचर से ज्यादा इमोशनल क्रिएचर्स हैं। प्राइड, फियर, जेलसी, एम्बिशन, वैलिडेशन, ये इमोशंस डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। जो इंसान इमोशंस को समझता है वो इन्फ्लुएंस गेन करता है। एक और फैसिनेटिंग लॉ, यूज एब्सेंस टू इंक्रीज रिस्पेक्ट एंड ऑनर। अगर आप हर वक्त अवेलेबल रहें तो लोग आपको ऑर्डिनरी समझने लगते हैं। स्कैर्सिटी वैल्यू क्रिएट करती है, इसीलिए पावरफुल लोग कभी कभी स्ट्रेटेजिकली डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। यह प्रिंसिपल रिलेशनशिप्स और बिजनेस दोनों में अप्लाई होता है। अगला लॉ, कीप अदर्स इन सस्पेंडेड टेरर। ग्रीन कहते हैं अनप्रेडिक्टेबिलिटी साइकोलॉजिकल पावर क्रिएट करती है। अगर लोग एग्जैक्टली प्रिडिक्ट ना कर सके कि आप नेक्स्ट क्या करेंगे तो वो कॉशियस रहते हैं। हिस्ट्री के बहुत रूलर्स अनप्रेडिक्टेबिलिटी को वेपन की तरह यूज करते थे, लेकिन ये डेंजरस लॉ है। एक्सेसिव अनप्रेडिक्टेबिलिटी ट्रस्ट डिस्ट्रॉय भी कर सकती है। किताब का एक और स्ट्रॉन्ग लेसन कॉन्फिडेंस और बोल्डनेस के बारे में है। एंटर एक्शन विद बोल्डनेस। ग्रीन कहते हैं कि हेजिटेशन वीकनेस सिग्नल करती है। बहुत लोग अपॉर्चुनिटी सिर्फ इसलिए लूज कर देते हैं क्योंकि वो ओवरथिंक करते रहते हैं। बोल्डनेस ऑफन रिस्पेक्ट और मोमेंटम क्रिएट करती है। इवन मिस्टेक्स कॉन्फिडेंटली हैंडल की जाए तो इंपैक्ट कम हो जाता है, लेकिन फियर और इंडिसीजन इंसान को वीक पोजीशन में डाल देते हैं। अगला लॉ, प्लान ऑल द वे टू द एंड। एवरेज लोग शॉर्ट टर्म सोचते हैं, पावरफुल लोग लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस समझते हैं। हर एक्शन का रिपल इफेक्ट होता है। ग्रीन कहते हैं कि स्ट्रेटेजिक थिंकिंग एसेंशियल है। अगर इंसान सिर्फ इमीडिएट इमोशंस पर रिएक्ट करे तो फ्यूचर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। हिस्ट्री में बहुत लीडर्स इनिशियल विक्ट्रीज के बाद फेल हुए क्योंकि उन्होंने एंड गेम नहीं सोचा। एक और फैसिनेटिंग लॉ, क्रिएट कंपेलिंग स्पेक्टिकल्स। हम विजुअल और इमोशनल क्रिएचर्स हैं। पीपल लॉजिक से कम और ड्रामेटिक एक्सपीरियंसेस से ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। इसीलिए पॉलिटिक्स, मीडिया और एंटरटेनमेंट पावरफुल विजुअल्स यूज करते हैं। आज के सोशल मीडिया वर्ल्ड में ये लॉ और ज्यादा विजिबल है। प्रेजेंटेशन मैटर्स, स्टोरीटेलिंग मैटर्स, परसेप्शन मैटर्स। किताब का एक बहुत कंट्रोवर्शियल लॉ है, प्ले ऑन पीपल्स नीड टू बिलीव। ह्यूमंस नेचुरली मीनिंग और होप सीखते हैं। जो इंसान कॉन्फिडेंस और सर्टेनिटी प्रोजेक्ट करता है, लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इसीलिए कैरिज्मेटिक लीडर्स पावरफुल होते हैं, लेकिन ग्रीन वार्ड भी करते हैं कि ब्लाइंड बिलीफ मैनिपुलेशन का सोर्स बन सकता है। एक और स्ट्रॉन्ग लेसन, डिस्कवर ईच मैन्स थंब स्क्रू। हर इंसान की वीकनेस होती है। किसी को वैलिडेशन चाहिए होती है, किसी को पावर, किसी को अटेंशन, किसी को सिक्योरिटी। अगर आप ह्यूमन मोटिवेशन समझ लें तो इन्फ्लुएंस ईजियर हो जाता है। ये किताब का कोर थीम है, पावर साइकोलॉजी को समझने से आती है। अगला लॉ, बी रॉयल इन योर ओन फैशन।
कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप खुद को लो वैल्यू ट्रीट करेंगे तो दुनिया भी वैसे ही ट्रीट करेगी। पावरफुल प्रेजेंस ऑफन इंटरनल बिलीफ से आती है। ग्रीन कहते हैं कि डिग्निटी और कंपोजर रिस्पेक्ट क्रिएट करते हैं। किताब का एक और इंपॉर्टेंट लेसन टाइमिंग के बारे में है। मास्टर द आर्ट ऑफ टाइमिंग। कभी कभी राइट मूव रॉन्ग टाइमिंग की वजह से फेल हो जाता है। पावरफुल लोग पेशेंट समझते हैं। वो इमोशनल इंपल्स पर रिएक्ट नहीं करते। वो वेट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और परफेक्ट मोमेंट चूज करते हैं। टाइमिंग सक्सेस का हिडन फैक्टर होता है। एक और लॉ, डिस्पाइज द फ्री लंच। ग्रीन कहते हैं कि फ्री चीज़ों के पीछे हिडन कॉस्ट होती है। पावरफुल लोग इंडिपेंडेंट रहना प्रेफर करते हैं। अगर आप कॉन्स्टेंटली फेवर्स और हैंडआउट्स एक्सेप्ट करते रहेंगे तो लोग इवेंचुअली आपसे कुछ एक्सपेक्ट करेंगे। इंडिपेंडेंस फ्रीडम और पावर दोनों क्रिएट करती है। किताब रिपीटेडली सेल्फ कंट्रोल की इंपॉर्टेंस एम्फसाइज करती है। एंगर, जेलसी, डेस्परेशन, नीडीनेस, ये इमोशंस इंसान को वीक बना देते हैं। जो इंसान इमोशनली स्टेबल रहता है वो प्रेशर सिचुएशंस में भी स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेता है। अगला लॉ, नेवर अपीयर टू परफेक्ट। अगर आप फ्लॉलेस अपीयर करने की कोशिश करें तो लोग सीक्रेटली जेलस और सस्पिशियस हो जाते हैं। थोड़ी वल्नरेबिलिटी और ह्यूमैनिटी लोगों को कंफर्टेबल फील कराती है। परफेक्शन डिस्टेंस क्रिएट करती है। किताब का एक और डीप लेसन एडेप्टेशन के बारे में है। द वाइज अडेप्ट टू सर्कमस्टांसेस। रिजिड लोग ब्रेक हो जाते हैं, फ्लेक्सिबल लोग सर्वाइव करते हैं। हिस्ट्री रिपीटेडली दिखाती है कि चेंजिंग एनवायरनमेंट्स में अडेप्टेबिलिटी पावर का एसेंशियल पार्ट होती है। एक और मेजर लॉ, डू नॉट बिल्ड फोर्ट्रेसेस टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। आइसोलेशन डेंजरस होती है। अगर आप दुनिया से कट ऑफ हो जाएं तो इंफॉर्मेशन और अपॉर्चुनिटीज मिस कर देते हैं। पावरफुल लोग नेटवर्क्स बिल्ड करते हैं, कनेक्शंस मेंटेन करते हैं, रिलेशनशिप्स इन्फ्लुएंस क्रिएट करती हैं। किताब का एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि अपीयरेंस रियलिटी को इन्फ्लुएंस करती है। लोग पहले परसेप्शन देखते हैं, बाद में ट्रूथ। इसीलिए इमेज मैनेजमेंट पावरफुल होती है। लेकिन ग्रीन कहते हैं कि लॉन्ग टर्म पावर के लिए सब्सटेंस भी जरूरी है। सिर्फ इल्यूजन इवेंचुअली कोलैप्स कर जाता है। एक और लॉ, नो हु यू आर डीलिंग विथ। हर इंसान डिफरेंट होता है। अगर आप रॉन्ग पर्सन को रॉन्ग तरीके से हैंडल करें तो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है। इमोशनली इंटेलिजेंट लोग पर्सनैलिटीज को क्विकली रीड कर लेते हैं। वो समझते हैं किस इंसान को रिस्पेक्ट चाहिए, किसको अटेंशन, किसको कंट्रोल और किसको रीअश्योरेंस। ये सोशल इंटेलिजेंस का पार्ट है। किताब का एक और पावरफुल लेसन फियर के बारे में है। फियर शॉर्ट टर्म कंट्रोल क्रिएट कर सकता है, लेकिन एक्सेसिव फियर रिजेंटमेंट भी क्रिएट करता है। बेस्ट लीडर्स बैलेंस मेंटेन करते हैं, रिस्पेक्ट और अथॉरिटी, स्ट्रेंथ और कामनेस, कॉन्फिडेंस और कंट्रोल। ये कॉम्बिनेशन पावरफुल होता है। ग्रीन रिपीटेडली हिस्ट्री के एग्जाम्पल्स यूज करते हैं। नेपोलियन, मैकियावेली, लुई 14, सुन त्सू और काउंटलेस रूलर्स। इन सब की स्टोरीज एक चीज दिखाती हैं, ह्यूमन नेचर सेंचुरी से लार्जली सेम रही है। टेक्नोलॉजी चेंज हुई, क्लोथ्स चेंज हुए, सिस्टम्स चेंज हुए, लेकिन एम्बिशन, ईगो और डिजायर फॉर पावर अब भी एग्जिस्ट करते हैं। किताब का एक और इंपॉर्टेंट लॉ, रिक्रिएट योरसेल्फ। आप परमानेंटली अपने पास तक लिमिटेड नहीं हैं। पावरफुल लोग कॉन्शियसली अपनी इमेज और आइडेंटिटी बिल्ड करते हैं। अगर लाइफ आपको वीक पोजीशन में रखे तब भी आप रीइन्वेंट कर सकते हैं। ग्रीन कहते हैं कि सेल्फ क्रिएशन पावर का इंपॉर्टेंट फॉर्म है। एक और फैसिनेटिंग लॉ, वर्क ऑन द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ अदर्स। फोर्स टेम्पररी रिजल्ट्स देती है, लेकिन इमोशनल इन्फ्लुएंस लास्टिंग पावर क्रिएट करता है। अगर लोग जेन्युइनली आपकी तरफ अट्रैक्ट हों, ट्रस्ट करें और इंस्पायर्ड फील करें तो लीडरशिप नेचुरली स्ट्रॉन्गर होती है। इसीलिए करिश्मा और इमोशनल इंटेलिजेंस पावरफुल क्वालिटीज हैं। किताब का एक डार्क लेसन जेलसी के बारे में है। सक्सेस नेचुरली जेलसी अट्रैक्ट करती है। ग्रीन वॉर्न करते हैं कि पावरफुल होने के साथ एनिमीज भी क्रिएट होते हैं। इसीलिए अवेयरनेस और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग इंपॉर्टेंट है। आप हर इंसान को प्लीज नहीं कर सकते, लेकिन अननेसेसरी एनिमीज अवॉइड किए जा सकते हैं। अगला लॉ, नेवर बी द बेरर ऑफ बैड न्यूज। लोग इमोशंस को मैसेंजर के साथ एसोसिएट करते हैं। अगर आप कॉन्स्टेंटली नेगेटिविटी लेकर आएंगे तो लोग आपसे डिस्टेंस फील करेंगे। पावरफुल प्रेजेंस पॉजिटिविटी, सॉल्यूशंस और कॉन्फिडेंस से बिल्ड होती है।
किताब का एक और इंटरेस्टिंग लेसन बोर्डम और मिस्ट्री के बारे में है। प्रिडिक्टेबिलिटी एक्साइटमेंट डिस्ट्रॉय करती है। मिस्टीरियस और लेयर्ड पर्सनालिटीज नेचुरली इंट्रीगिंग लगती हैं। इसलिए करिज्मेटिक लोग अक्सर सब कुछ रिवील नहीं करते, वो क्यूरियोसिटी क्रिएट करते हैं। एक और लॉ, थिंक एज यू लाइक बट बिहेव लाइक अदर्स। अगर आप अननेसेसरली डिफरेंट अपीयर करें तो सोसाइटी रेजिस्टेंस क्रिएट करती है। वाइज लोग सोशली इंटेलिजेंट होते हैं, वो एनवायरनमेंट समझते हैं और स्ट्रेटेजिकली बिहेव करते हैं। किताब का एक पावरफुल इंसाइट ये है कि दुनिया फेयरनेस पर नहीं चलती। ये रियलिटी समटाइम्स अनकंफर्टेबल होती है, लेकिन ग्रीन कहते हैं कि इग्नोरेंस इंसान को वल्नरेबल बनाती है। अगर आप पावर डायनामिक्स नहीं समझेंगे तो दूसरे लोग आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं। इस किताब का पर्पस पैरानोया क्रिएट करना नहीं, अवेयरनेस क्रिएट करना है। एक और मेजर लेसन, डू नॉट सीम डेस्परेट। नीडीनेस पावर डिस्ट्रॉय करती है। अगर आप एक्सेसिवली अप्रूवल, अटेंशन या वैलिडेशन चेज करते हैं तो लोग आपको वीक परसीव करते हैं। कॉन्फिडेंस काम होती है, डेस्परेशन लाउड होती है। पावरफुल लोग ऑब्जर्व करते रहते हैं, सेल्फ कंट्रोल रहते हैं। किताब का एक और डीप पॉइंट यह है कि लाइफ फंडामेंटली सोशल गेम है। आपकी सक्सेस सिर्फ हार्डवर्क पर डिपेंड नहीं करती। रिलेशनशिप्स, परसेप्शन, कम्युनिकेशन, टाइमिंग, कॉन्फिडेंस, ये सब इक्वली इंपॉर्टेंट है। बहुत टैलेंटेड लोग फेल हो जाते हैं क्योंकि वो ह्यूमन साइकोलॉजी नहीं समझते, और एवरेज टैलेंट वाले लोग राइज कर जाते हैं क्योंकि वो इन्फ्लुएंस और स्ट्रैटेजी समझते हैं। रॉबर्ट ग्रीन रिपीटेडली वार्न करते हैं कि ईगो डेंजरस होता है। ओवर कॉन्फिडेंस इंसान को ब्लाइंड बना देता है। पावरफुल लोग ऑब्जर्व करते रहते हैं, सीखते रहते हैं और अडैप्ट करते रहते हैं। किताब का ओवरऑल टोन बहुत रियलिस्टिक है, कभी हार्श, कभी अनकंफर्टेबल, लेकिन फैसिनेटिंग। द 48 लॉज ऑफ पावर आपको दुनिया का हिडन साइड दिखाती है। वो साइड जहां इमोशंस डिसीजंस को कंट्रोल करते हैं, जहां परसेप्शन रियलिटी को इन्फ्लुएंस करती है, जहां साइलेंस वर्ड्स से ज्यादा पावरफुल हो सकती है, और जहां अवेयरनेस वीकनेस और स्ट्रेंथ के दरमियान डिफरेंस क्रिएट करती है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, यह किताब ब्लाइंडली मैनिपुलेशन सीखने के लिए नहीं, इसका सबसे वैल्यूएबल यूज अवेयरनेस है। अगर आप पावर डायनामिक्स समझ लें तो आप खुद को मैनिपुलेशन से प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। आप स्मार्टर डिसीजंस ले सकते हैं, आप सोशल सिचुएशंस को बेटर समझ सकते हैं और आप इमोशनली स्ट्रॉन्गर बन सकते हैं। आज के मॉडर्न वर्ल्ड में ये लेसन्स और रेलेवेंट हो गए हैं। सोशल मीडिया, पॉलिटिक्स, बिजनेस, रिलेशनशिप्स, हर जगह इन्फ्लुएंस और परसेप्शन का गेम चल रहा है। जो इंसान इमोशनली रिएक्टिव होता है वो इजीली मैनिपुलेटेड हो जाता है। जो इंसान ऑब्जर्व करता है, स्ट्रेटेजिकली सोचता है और सेल्फ कंट्रोल मेंटेन करता है, वो स्ट्रॉन्गर पोजीशन में होता है। किताब का हिडन मैसेज सिर्फ पावर गेन करना नहीं, सेल्फ मास्टरी भी है। अगर आप खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते तो आप किसी सिचुएशन को इफेक्टिवली हैंडल नहीं कर सकते। डिसिप्लिन, पेशेंस, अवेयरनेस, ऑब्जर्वेशन, ये रियल पावर के फाउंडेशंस हैं। रॉबर्ट ग्रीन दुनिया को आइडियलिस्टिक लेंस से नहीं देखते, वो ह्यूमन नेचर को रॉ और रियलिस्टिक फॉर्म में एक्सप्लेन करते हैं। और शायद इसीलिए उनकी किताब मिलियंस लोगों को डीपली फैसिनेट करती है, क्योंकि अंदर से हर इंसान पावर को समझना चाहता है। हर इंसान इन्फ्लुएंस चाहता है, रिस्पेक्ट चाहता है, कंट्रोल चाहता है और सिक्योरिटी चाहता है। द 48 लॉज ऑफ पावर उन हिडन रूल्स को एक्सपोज करती है जो लोग ऑफन ओपनली डिस्कस नहीं करते। वीडियो खत्म करने से पहले एक पावरफुल थॉट, पावर सिर्फ दूसरों को कंट्रोल करने का नाम नहीं, असली पावर खुद को समझने और कंट्रोल करने से शुरू होती है। अगर आप इमोशनली स्टेबल हैं, स्ट्रेटेजिकली अवेयर हैं और ह्यूमन साइकोलॉजी को समझते हैं तो आप दुनिया के हिडन गेम्स को पहले से ज्यादा क्लियरली देखना शुरू कर देते हैं। और जब इंसान रियलिटी को क्लियरली देखना सीख जाए तब उसकी डिसीजंस भी स्ट्रॉन्गर हो जाती हैं। अगर आपको ये डिटेल समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आप फ्यूचर में भी इसी तरह की पावरफुल बुक्स और माइंड चेंजिंग आइडियाज की समरीज मिस न करें। कमेंट्स में जरूर बताएं कि द 48 लॉज ऑफ पावर का कौन सा लॉ आपको सबसे ज्यादा शॉकिंग, यूजफुल या डेंजरस लगा। साइलेंस का पावर, रेप्यूटेशन, टाइमिंग, इमोशनल कंट्रोल या ह्यूमन साइकोलॉजी का गेम। और क्या आपको लगता है कि मॉडर्न दुनिया में भी ये लॉज उतने ही पावरफुल हैं जितने हिस्ट्री में थे?